ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80% टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया था। ओके, हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर देखा था। उसमें हम लोगों को एक रिलेशन मिला था। ओके, जैसे अगर जो डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह पे सिर्फ एयर प्रेजेंट है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। उसका जो फॉर्मूला रहता है इट इज ए एप्सिलॉन। के का वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे ए एप्सिलॉन अपॉन डी। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक यूज होता है तो हम लोग लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू ओके ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, और अगर इन दोनों का रेशियो लिया तो हमें एक रिलेशन मिलता है दैट इज सी डी इज इक्वल टू के टाइम्स सी एयर। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, नाउ इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है वो हम लोगों को आज देखना है। ओके, सो वी से व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, द surface charge on the conducting plates does not change, but the induced charge of the opposite sign appears on each surface of the dielectric. Let sigma be the surface charge density on the plates of capacitor and sigma है। ओके, अब सिग्मा है जो है वो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी जो भी सरफेस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स है। ओके, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और एक प्लेट पे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। ओके, व्हील से एक तो वहां पे वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो स्पेस है बीच की जो स्पेस है, ओके, उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या कर लिया है, हम लोगों ने फिल किया है। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करते हैं, ओके, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। इनिशियली यहाँ पे क्या है, सिर्फ एयर अवेलेबल है। ठीक है, यस, तो मैं बोलूंगा कि ये साइड पे लेटर से पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसलिए आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इसके ऊपर सीईटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, यस, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी और जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, तो ओवरऑल जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी तो वो किस तरह से इफेक्ट होगी, तो उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहिए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग ई नॉट बोल देते हैं। ओके, यस, अच्छा, इसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे सिग्मा इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, कौन सा भी प्लेट के ऊपर का आप चार्ज कंसिडर करो, उसका मैग्नीट्यूड लो, उसको हम लोग क्यू बोल देंगे, क्यू अपॉन वॉट ए। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में स्मॉल क्यू यूज किया होगा, फिलहाल मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यू बोला है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट विल डू इज हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया लाइक दिस। ओके, लेटेस्ट से ये कलर दे दिया मैंने। ओके, तो ये थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए और आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और ये ओरिजिनल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑन द प्लेट्स। अब इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक फिनोमिना भी होगा। हम लोग बोलेंगे जो डाइलेक्ट्रिक है आइदर उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए या पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव साइड है वो यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव इस तरह से आ जाएगा। बराबर है क्या नहीं, हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक का ओवरऑल जितना भी नेगेटिव चार्ज है, ओके, वो एक साइड पे सरफेस हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस। ओके, एंड डाइलेक्ट्रिक के जितने भी हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओवरऑल जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो एक तरफ जमा हो जाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स मैं सब जगह पे नहीं बना रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया।
और ये खुद का क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। उसके लिए हम लोग एक अलग कलर यूज कर लेते हैं, लाइक दिस। तो अब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला जो नेगेटिव में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आ रहा है समझ में। हम लोग बोलेंगे लेट क्यू आई बी द इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पे जो सिग्मा आई रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी क्यू आई अपॉन ए। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग क्या है, हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक जो है वो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के डेंसिटी है, और एक जो है जो वो इंड्यूस चार्ज है, ओके, उसका हम लोग बोलते हैं सिग्मा है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू आई अपॉन ए। ये क्लियर है आप लोगों को? अभी एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके थियरी में जाते हैं, व्हाट विल से इज hence the net surface charge density on each side of capacitor has a magnitude sigma net is equal to sigma minus sigma i। ओके, अब इसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूं मैं। तो एक साइड पे हम लोग बोल रहे हैं क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और साथ में आप यहाँ पे माइनस चार्ज भी देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज भी देख रहे हो, तो उसको मैं बोल देता हूँ माइनस क्यू आई। ओके, तो मैं बोलूंगा जो क्यू नेट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, क्यू माइनस क्यू आई डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया। तो आपको मिलेगा क्यू नेट अपॉन एरिया ए विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए माइनस क्यू आई अपॉन ए। अब ये जो हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन होने के बाद, ओके, जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज है उसके वजह से क्या इफेक्ट होता है, मैं बोलूंगा जो क्यू नेट अपॉन ए है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, विल कॉल इट एज सिग्मा नेट। क्यू अपॉन ए को हम लोग क्या बोलेंगे, वो ओरिजिनल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा माइनस क्यू आई अपॉन ए, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा आई। ओके, लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। ओके, वही आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, सिग्मा नेट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसको उन्होंने बोला हुआ है ई नॉट, विच इज गिवन बाय व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप पूछोगे सर ये कैसे आया, एकदम सिंपल है। हम लोग बोलते हैं कि आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालू या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकालू, मैं बोलूंगा उसका फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों जो प्लेट्स हैं उसके बीच में सिर्फ एयर है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी, अगर उसका मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो मैं उसको बोलूंगा ई नॉट, विच इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, अब ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या है ना इसको नोटबुक में प्रॉपरली नोट कर लो, क्योंकि ये डेरिवेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इक्वेशन में अगर मैं सिग्मा का वैल्यू, ओरिजिनल जो सिग्मा का वैल्यू है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज क्यू अपॉन ए। तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी, सिग्मा को क्यू अपॉन ए डाल दिया और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये ई नॉट का इक्वेशन है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पे मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने इसको ई बोला हुआ है। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब विद डाइलेक्ट्रिक के लिए, ओके, एक्चुअली आप क्या बोलोगे सर, विद डाइलेक्ट्रिक, ओके, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ये भी बिल्कुल सही है, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस विल बिकम क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ओके, ये आपका एक इक्वेशन है, आप इस तरीके से उसको ले सकते हो, या फिर इसको समझने का एक और तरीका है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, कि हम लोग बोलेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो ओवरऑल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ओके, जो हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम लोगों ने क्या बोला है, सिग्मा नेट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है उसका इफेक्ट जो है वो हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा, क्या बन गया अभी, सिग्मा नेट। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ओके, जो ये वाला इक्वेशन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो ये वाला जो इक्वेशन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा की जगह पे सिग्मा नेट लिख लो,
यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम लोगों ने इफेक्ट ले लिया, तो नीचे आपको फिर के लेने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। यानी आप ये वाला भी ओके फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हो या ये वाला भी कर सकते हो। हमारे टेक्स्ट बुक में ये वाला फॉर्मूला दिया है, E इज इक्वल टू सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जैसे टेक्स्ट बुक में अगर यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय व्हाट, सो E इज इक्वल टू सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा नेट क्या है, तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने सिग्मा माइनस सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर उसका सिग्मा और सिग्मा आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू व्हाट, Q माइनस क्यू आई अपॉन ओके ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिस विल बी सिग्मा नेट जो है, तो सिग्मा नेट का जो इक्वेशन है हम लोगों ने क्या लिखा है उसको यहाँ पे देखिए, Q माइनस क्यू आई, ये जो है आपका ये टर्म क्या है आपका सिग्मा नेट है, दैट इज Q अपॉन क्यू आई अपॉन E, ओके ब्रैकेट इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप बोलोगे सर आपने स्मॉल क्यू आई यूज किया, आप यहाँ पे कैपिटल क्यू आई क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं टेक्स्ट बुक के नोटेशन के साथ जा रहा हूँ। ओके, यानी आप लोग रिजल्ट्स के बारे में कंफ्यूज ना हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो इक्वेशन है आपका वो इस तरह से बन जाता है, वी कैन से देयरफॉर E इज इक्वल टू व्हाट, E0 अपॉन K। अब ये कैसे आया है, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोगों ने जो ये इक्वेशन लिखा था, ओके यस, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यस इक्वेशन 4 से मैं ऐसा बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन, तो बेसिकली आपका जो E हो जाएगा ये इक्वेशन से वो क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है E नॉट, दिस विल बी E नॉट अपॉन K। लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 5। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ओके जो ये इक्वेशन 4 है जिसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, या फिर आप इसका ये फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हो, तो हम लोग बोलेंगे E विच इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन जो है, ओके सिग्मा नेट को मैं ऐसा लिखूंगा, सिग्मा नेट इज व्हाट, सिग्मा माइनस सिग्मा है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो दोनों इक्वालिटी है इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके विल सॉल्व दिस, ओके E को रहने देते हैं, तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट के माइनस सिग्मा आई एप्सिलॉन नॉट के। अब सिग्मा आई एप्सिलॉन नॉट के जो है उसको LHS पे डाल देते हैं, और सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट जो है उसको RHS पे ले लेते हैं, तो ये आपको कुछ ऐसे मिलेगा। अब ये दोनों में से हम लोग क्या बोलेंगे, एक टर्म हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे विल कॉल इट एज ओके एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्पेस को क्लियर कर देता हूँ, तो मैंने ये साइड क्लियर कर दिया है, और अभी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास रहेगा सिग्मा आई इंटू के विल बी इक्वल टू, यहाँ से भी एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया है, ओके सिग्मा भी कॉमन निकाल लिया है, आपके पास रहेगा के माइनस 1। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा सिग्मा आई विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ब्रैकेट के माइनस 1, और ये जो के इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, यू कैन से सिग्मा आई इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने डेरिवेशन दिया है वो भी कुछ सिमिलर टाइप का है, एंड वहां से जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, ओके दैट सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1 अपॉन के। अब जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ओके इसको हम लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये उन्होंने बेसिकली कुछ यहाँ पे बोला हुआ है जो हम लोगों ने पिछले इसमें जो डायग्राम देखे हैं, ओके यानी यहाँ पे जो व्हाइट स्क्रीन पे डायग्राम देखे वही उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, सिर्फ विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम लोग बोलेंगे कि जो कैपेसिटेंस रहता है वो C0 रहता है, तो हम लोग बोलेंगे Q विल बी इक्वल टू व्हाट, C0 इंटू V0, ओके विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे C0 इंटू E0 इंटू D। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू व्हाट, V बाई D, तो E0 जो रहेगा यानी विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक, दिस विल बिकम व्हाट, V0 अपॉन D। तो आप ऐसे बोल सकते हो V0 क्या हो जाएगा आपका, E0 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो वही उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ठीक है,
यस, आई होप आपको ये क्लियर है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ पे ई नॉट है, ये ध्यान में रखना है। तो इधर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। यस, एनीवे जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ओके, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हम लोग बोलेंगे when dielectric is inserted in the space between the plates of the capacitor, the charge q0 remains the same and is given by what? So it will be cd into vd, okay, cd into vd है ना क्या, तो capacitance with the dielectric, and vd क्या है, तो potential with the dielectric, which will be equal to cd into ed into d. Hence we can say अगर ऊपर का इक्वेशन जो है q का या q नॉट का, उसको और ये इक्वेशन को कंपेयर किया और इक्वेट किया, तो आपको मिलेगा C naught into E naught into D is equal to CD into ED into D. This is one more important result. CD is equal to what? C naught into bracket E naught upon ED. ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया हुआ है कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली इट इज व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे के आ जाएगा, तो इट विल बिकम हाफ इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ई स्क्वायर, विच इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये क्लियर है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, ओके। यस, तो बेसिकली एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, ओके, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज सम वर्क इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी जैसे जैसे आप, ओके, इनिशियली आप उसके ऊपर कुछ चार्ज ऐड करोगे, तो जो नया चार्ज आप ऐड कर रहे हो उसको क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो पुराना वाला चार्ज है वो रिपेल करेगा। सो यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क, ओके, अगेंस्ट द चार्ज, ओके, या फिर आप ऐसे बोलोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ओरिजिनल चार्ज, यानी जो आपने पहले क्या किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं, ओके, जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग रहता है, ओके, उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके, इन द कैपेसिटर। हम लोग बोलेंगे लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ओके। यस, तो हम लोग बोलेंगे वी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन सी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सी इज द कैपेसिटेंस of the capacitor, and V is the potential at which we have done the charging, okay। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, let small q and small v be the value of charge and potential, okay। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कैपिटल Q, जब मैंने चार्जिंग किया तो वहां पे पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, कैपिटल V। तो अगर मैं स्मॉल q का चार्जिंग करता हूँ तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा, स्मॉल v। स्मॉल v विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी स्मॉल q अपॉन c। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, let dw be the work done in depositing additional charge dq on insulated plate, okay, of the condenser। कंडेंसर यानी मैं बोलूंगा कैपेसिटर ही, इसको ध्यान में रखो, अगेंस्ट इट्स पोटेंशियल एट अ सर्टेन इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने स्मॉल क्यू चार्ज पहले से दिया हुआ है, अब ये स्मॉल क्यू क्या करने वाला है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम लोग आइडेंटिकल चार्ज dq क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी व्हाट, तो वी से dw इज इक्वल टू व्हाट, v इनटू dq। या आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, स्मॉल v विल बी इक्वल टू वर्क डन dw पर यूनिट चार्ज, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, dq, ओके। मैं ये स्पेस को क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे वापस लिखता हूँ, स्मॉल v इज नथिंग बट इक्वल टू dw अपॉन dq। तो dw क्या हो जाएगा, इट विल बिकम v इंटू dq, ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखते हैं, हम लोग बोलेंगे कि जो स्मॉल v है उसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल q अपॉन c। ये क्लियर है, ओके। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम q इक्वल टू 0 टू q इक्वल टू कैपिटल Q, ओके, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, ओके, दिस इक्वेशन। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, w विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, डेफिनेट इंटीग्रल लिया है q अपॉन c dq का, ओके, और लिमिट्स जो लिया है वो क्या लिया है, 0 से लेके कैपिटल Q, ओके। अब यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन c क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ q dq विल बी q स्क्वायर अपॉन 2, ओके। अब इसमें हम लोग लोअर एंड अपर लिमिट दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिलेगा अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, q स्क्वायर अपॉन 2c, ओके। और यहाँ पे उन्होंने जैसे दिया हुआ है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, ओके। दस द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल U इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल C इज इक्वल टू व्हाट, q अपॉन v। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल Q विल बी इक्वल टू व्हाट, सो इट विल बी C इंटू v। देखो C इज इक्वल टू q अपॉन v, तो Q क्या हो जाएगा, C इंटू v। तो ये Q स्क्वायर को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, C स्क्वायर v स्क्वायर, ओके।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा u विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। हम लोग बोलेंगे एक c कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट, हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। और हम लोग बोलते हैं कि ऑल्सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर u इज q स्क्वायर अपॉन 2 q बाई v दैट इज हाफ क्यू वी। ओके, तो ये वही फॉर्मूला हम लोगों ने रीअरेंज करके क्या किया है, एक और इक्वेशन निकाला। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज का मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन ओके 2 और 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे आर वन आफ्टर अनदर। ये ना आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला वाला डायग्राम, ओके दिस इज योर C1 C2 एंड C3। ओके, सेम करंट तीनों कैपेसिटर में से क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट Q बी द चार्ज ऑन प्लेट A, then by induction the plate B acquires what, minus Q charge, the plate C acquires again plus Q and the plate D acquires minus Q। ओके, तो ये प्रोसेस चलते जाता है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे सेम चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जब हम लोग सीरीज में कैपेसिटर्स लगाते हैं, ओके, तो हर एक कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या रहने वाला है, देयर विल बी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। लेट V1 V2 V3 be the potential difference or you can say potential drop across capacitors of capacitance C1 C2 and C3। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, ओके, V that is equal to what, V1 plus V2 plus V3। now C is equal to what, Q upon V, so we can say V is equal to Q upon C। अब तीनों में से सेम चार्ज जा रहा है, तो ऐसे केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V1 का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम Q अपॉन C1, V2 का हो जाएगा Q अपॉन C2 एंड V3 का हो जाएगा Q अपॉन C3 एंड V का हो जाएगा Q अपॉन CS। ओके, चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये तीन कैपेसिटर्स हम लोगों ने सीरीज में लगाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ हम लोग रेजिस्टेंस या कुछ दिखा नहीं रहे हैं। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो EMF लेते हैं हम लोग सेल का, ठीक है, EMF ले लेते हैं। हम लोग बोलेंगे पॉइंट A एंड पॉइंट B, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, एंड पॉइंट बी। ओके, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज व्हाट, एट लोअर पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से होगा, ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोलेंगे ये जो करंट फ्लो होने वाला है या जो चार्ज फ्लो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेम थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स C1 C2 C3। ओके, यस, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं VAB विच इज इक्वल टू व्हाट, V, ओके, विल बी इक्वल टू, तो हर एक कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। जैसे कैपेसिटर फर्स्ट के यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी V1, सेकंड के लिए V2 एंड थर्ड के लिए V3। ओके, नाउ V से C इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन V, देयरफॉर V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ओके, सो कैन आई से जो कैपिटल V है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन, ओके, मैं CS लिख देता हूँ। CS का मतलब क्या, तो अगर ये तीनों कैपेसिटर मैंने एज अ सिस्टम करके कंसिडर किया और मैं बोलूंगा वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है, तो वो हम लोग बोलेंगे इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस रहेगा उसको मैं बोल देता हूं CS। तो जो तीनों कैपेसिटर्स है इसको अगर मैंने CS से रिप्लेस कर दिया, ओके, सच दैट की इफेक्ट सेम रहे सर्किट का, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डायग्राम, ओके, थोड़ा सा हम लोग बोल रहे हैं बहुत एकदम परफेक्ट नहीं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है। VAB which is equal to what, V, okay, you can say it is also equal to what, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है Q अपॉन CS। ओके, ये लॉजिक के हिसाब से मैंने यहाँ पे Q अपॉन CS लिखा है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो V1 के लिए इट विल बी Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 रहेगा और V3 के लिए Q अपॉन C3 रहेगा। ठीक है, तो थ्रू आउट Q कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन CS विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी हम लोग बोलते हैं जब कैपेसिटर्स सीरीज में रहते हैं तो उनका जो फॉर्मूला रहता है वो किस तरह का रहता है, तो हम लोग बोलते हैं जब रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं, ओके, तो उसमें हम लोग बोलते हैं जिस टाइप का फॉर्म रहता है वैसे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा फॉर व्हाट, कैपेसिटर्स। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन कैपेसिटर्स के लिए ऐसा फॉर्मूला आपको सीरीज में मिलता है, ये क्लियर है? ओके,
इसको आगे फिर रीअरेंज करते हो, वो जो है वो आप लोग खुद देख लो, ठीक है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है या फिर एलसीएम लिया हुआ है, ओके। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, तो हम लोग बोलेंगे 1/CS विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/C1 प्लस 1/C2। अगर हम लोग बोलेंगे कि n कैपेसिटर्स है तो 1/CS विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/CN, ठीक है। और फिर ये CS का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है ये आप लोगों ने देख लेना है, ओके, खुद से। अभी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल है। हम लोग बोलते हैं 3 कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या बोलेंगे, जो चार्ज है वो चार्ज क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम कैसे आएगा, ओके, फॉर कैपेसिटर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से यहाँ पे हम लोगों ने कैपेसिटर C1 लगाया हुआ है, बीच में कैपेसिटर C2 लगाया हुआ है, और नीचे सबसे कैपेसिटर C3 लगाया, लाइक दिस। यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट्स लेके A एंड B, ठीक है। और इसको हम लोग जो हमारा EMF सोर्स है उससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से यहाँ से करंट I फ्लो होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज Q फ्लो होगा। अब ये जो Q है उसको 3 पाथ है, ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस एज Q1, Q2 एंड Q3। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं ऐसा लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दूसरी बात ये है कि हम लोग बोलेंगे दिस इज योर कैपेसिटर C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, ओके। तो तीनों जो कैपेसिटर है उसके लिए वोल्टेज क्या रहने वाला है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट विल बी VAB विल बी इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। लेट अस से उसको मैं V बोल देता हूँ, ओके। सो बाय डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे ये अभी क्या है, तो दीज आर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन, ओके, पैरेलल। तो ओवरऑल जो कैपेसिटर रहेगा सिस्टम का वो हम लोग बोलेंगे CP। तो बाय डेफिनेशन ऑफ Q कैन आई से, अगर मैं सबसे पहले तो कैपेसिटेंस अगर डिफाइन करता हूँ तो C क्या होता है, Q अपॉन V। तो कैन आई से Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। लेकिन हम लोग बोलेंगे पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस रहेगा उसको CP बोल देता हूँ। तो कैन आई से Q विल बी इक्वल टू CP इंटू V। तो ये पहला वाला जो है टर्म इसको मैं लिख देता हूँ CP इंटू V विल बी इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। हर किसी के लिए हम लोग बोलेंगे जो वोल्टेज है दैट विल बी वॉट, या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा या कॉमन रहेगा, और वो क्या रहने वाला है, दैट विल बी VAB, ओके। तो थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे V कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा CP विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। इसको मैंने मार्क कर दिया है, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं इफ n सच कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ओके, तो हम लोग बोलेंगे CP विल बी गिवन बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN, ओके। ये जो कॉरलरी है ये आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाएगी, ओके, ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है अपना वो क्या है, दैट इज वैन डे ग्राफ जनरेटर, ओके। ये लास्ट कंसेप्ट है। हम लोग बोलते हैं वैन डे ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ वोल्ट। अभी ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, CET में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वैन डे ग्राफ जनरेटर का मेन काम क्या है या उसका टाइप क्या है। तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर यानी क्या है, तो ये मिलियंस ऑफ वोल्ट्स क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और मिलियंस ऑफ वोल्ट का क्या करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ओके। अब ये जो हाई पोटेंशियल है इकाई के लिए यूज होता है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे इट इज यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स यानी क्या है, तो जैसे मैं बोलूँ अगर हाइड्रोजन एटम है उसका पहला वाला आप आइसोटोप ले लेते हैं जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, उसका अगर आपने हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचेगा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बाकी रहेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज हाउ यू गेट वन प्रोटॉन, ठीक है। ड्यूटेरॉन जो है तो हम लोग बोलते हैं जो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ओके, उसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो बचा रहेगा दैट विल बी व्हाट, ड्यूटेरॉन। और अल्फा पार्टिकल लेने क्या है, तो वो हेलियम न्यूक्लियस है, ओके। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। हम लोग अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया हुआ है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है, ओके। CET में एक आधा क्वेश्चन इस पे आ सकता है।
artificial transmutation. Okay, so basically what it is, a process in which bombardment of highly energetic particles, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए, प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स, ओके, ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, ओके, कॉजेज इट टू बी ट्रांसफॉर्ड इनटू सम अदर एलिमेंट। यानी हम लोग बोलेंगे वो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जब ये पार्टिकल्स हम लोग बम्बार्ड करते हैं, वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यस, एनीवे, तो ये जो डायग्राम है ये आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से रीड कर लेना है। हम लोग बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एज C1, इसको आप कोम 1 भी बोल सकते हैं। कोम 1 जो है वो HVR को कनेक्टेड है, यानी हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो है, ओके, हम लोग बोलेंगे बेसिकली वो क्या करता है, जो कोम C1 है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, डेवलप करता है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली ये जो बेल्ट है P1 एंड P2 क्या है, ये दो पुलिस है जो ये बेल्ट को रन कर रहे हैं, और वो जो रन कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन देखो कैसा है। ओके, ये एरोज आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो जब ये रन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज, ओके, जमा होता है वो पुली का जो बेल्ट है उसके ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और ये चार्ज हम लोग क्या बोलते हैं, आगे जाके कैरी होता है। ठीक है, अब ये जब आगे जाके कैरी होता है तो ये जो बहुत सारा चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहता है, पुली के ऊपर डिपॉजिट होते जाता है। पुली, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे जो पुली एंड बेल्ट का अरेंजमेंट है, ओके, यस, या जिसको हम लोग बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये जमा होते जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कंटिन्यूसली रन हो रहा है वो क्या करता है, वो जो C2 कोम्ब है, ओके, यहाँ पे एक और कोम्ब है C2, उसमें उसके जो हम लोग बोलेंगे जो टिप्स है, ओके, या जो टीथ है कोम्ब के, वहां पे क्या करता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाया हुआ है, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जब इंड्यूस होता है तो हम लोग बोलते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो उसका अपोजिट एंड है वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, या हम लोग बोलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली ये जो स्पेरिकल डोम है उस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है, और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ओके, कॉन्स्टेंटली हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेवलप होते जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक तरह से डिपॉजिट हो जाता है, और बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल रीच हो जाता है। अब ये जो HVR है तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने दिया हुआ है, अ स्प्रे कोम, okay, C1 is given a positive potential of the order 10 raised to 4 volt, okay, with respect to the earth by high voltage rectifier। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, आपने जो HVR का वोल्टेज जो C1 को दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना है, 10 raised to 4 volt, ओके, यस, तो वो हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारा चार्ज ये डोम के ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं the potential of the dome continuously increases. The charges are crowded on the outer surface of the dome, which leaks to the surrounding in the form of spark. To avoid any leakage, Van de Graaff generator is enclosed in earth connected steel tank, okay, with air under pressure. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये क्यों किया हुआ है, तो चार्ज का लीकेज या स्पार्किंग हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर स्पार्किंग हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्पार्किंग क्या हो जाएगा, अर्थ को लूज हो जाएगा। ओके, और वो स्पार्किंग की वजह से जो डोम के ऊपर का पोटेंशियल बिल्ट हुआ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं द पॉजिटिव आयंस आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयन सोर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड एक्सीलरेटर ट्यूब। ये जो आपका ट्यूब है, एक्सीलरेटेड ट्यूब, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, जैसे प्रोटॉन हो गया या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन या अल्फा पार्टिकल, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हाई पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो इसको क्या करता है, एक तरह से रिपेल करता है या एक्सेलरेट करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। The positive ions are introduced from ion source in the upper part of the evacuated accelerator tube. These ions are accelerated in downward direction. Due to very high fall of potential, the positive ions acquire high energy. These charged particles are directed towards the target T. Okay? तो बेसिकली आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो हाई पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो हाई पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा है या एक्सीलरेट कर रहा है। और जब ये एक्सीलरेट होता है, हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे दूर जाता है तो पोटेंशियल कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, और ज्यादा वेलोसिटी क्या होती है, अचीव होती है। इतना ध्यान में रखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शन यू कैन से कि ये जो चार्ज है, ओके, या चार्ज बोलने से अच्छा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सीलरेट हो जाता है। और किसके ऊपर एक्सीलरेट होता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो भी हमारा टारगेट एलिमेंट है, ओके, उसको प्लेस किया रहता है, तो उसके न्यूक्लियस पे जाके क्या होता है, ये बम्बार्ड होता है। ये क्लियर है आप लोगों को, तो एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है, कुछ डाउट रहा इसमें तो आपने पूछना है। ठीक है, इसे यूजेस देख लेते हैं। It is used to produce high potential of the order of few millions of volt. Okay, it is used to accelerate charged particles such as protons, deuterons, alpha particles. It is used in nuclear physics studies involving collision experiments for probing nuclear structure, producing different radioactive elements.
फॉर कैरिंग आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ओके। एंड हम लोग बोलते हैं कि जो मेडिकल फील्ड है या जो मेडिसिन फील्ड है, ओके, हम लोग बोलते हैं ये जो बीम्स है इट इज बेसिकली यूज टू व्हाट, ओके, यू कैन से इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर या ट्यूमर जो रहते हैं, ओके, उसके लिए हम लोग बोलते हैं ये यूज होता है, ठीक है। एनीवे, आई होप आपको ये क्लियर है। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर के ये क्या है, कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए, ठीक है। इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यस, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ हम लोग क्या करने वाले, बेसिक पार्ट देखने वाले स्टार्टिंग का, विच इज व्हाट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। आज उतना देख के हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अभी यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ये सर्किट डायग्राम जो है, तो आप देखोगे ये हम लोग बोलेंगे इसके अंदर दो अलग अलग हम लोगों ने ईएमएफ लगाए हुए, E1 एंड E2, ठीक है, यस। और कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं सर्किट को नेम करता हूं, ए बी, ये पॉइंट को सी बोला है, ये भी एक ज्योमेट्रिक पॉइंट है, लेटर से इसको डी बोल देते हैं, ओके। इसको हम लोग लेटर से ई बोल देते हैं और ये पॉइंट को एफ बोल देते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो जैसे हम लोगों ने आज तक जो भी सर्किट्स देखे तो वो सर्किट सिंपल होते थे लाइक दिस, कि एक ईएमएफ है, ठीक है, और वो जो ईएमएफ है वी हैव कनेक्टेड इट टू रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा की दिखाते थे, तो एक सिंपल डायग्राम होता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये जो सर्किट है वो सिंपल नहीं है, ओके। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सर्किट। यानी अगर आप मुझे पूछोगे तो पहला सर्किट मेरे को ये दिखता है, ओके, लेट अस से ए बी सी एफ। दूसरा सर्किट मेरे को ए बी डी ई ए दिखता है, और एक और सर्किट दिखता है विच इज एफ सी डी ई एफ। तो ऐसे इसमें जहां पे मैं बोलता हूं कि मल्टीपल सर्किट्स हम लोग निकाल सकते हैं, ओके, यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये आपको ध्यान में रखना है, तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और जो मैं कंटिन्यूसली सर्किट बोल रहा हूं तो हम लोग उसको, ओके, ये टर्मिनोलॉजी में सर्किट नहीं बोलते बट वी कॉल इट एज लूप। तो यहाँ पे कौन सी लूप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो बेसिकली जब हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं तो ज्योमेट्रिक पॉइंट कंसीडर करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है ए बी डी ई ए, ये आपका हुआ पहला लूप, ए बी डी ई ए। तो लूप लिखते वक्त एक कंडीशन है, स्टार्टिंग जो पॉइंट रहेगा लूप का और एंड पॉइंट रहेगा वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे दिखाते हैं ये जो लूप है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। देखो मैं जो थोड़ी देर पहले जिसको मैं सर्किट बोल रहा था अभी उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, लूप बोल रहा हूँ। ये आपको आ रहा है समझ में। दूसरा वाला जो लूप मैं यहाँ पे बोलूंगा जो मुझे दिख रहा है, दैट इज लूप ए बी सी एफ ए। फिर एक और लूप मुझे दिख रहा है यहाँ पे विच इज लूप एफ सी डी ई एंड अगेन एफ। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओके, ये सब ज्योमेट्रिक पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक और कंसेप्ट समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो बेसिकली जंक्शन क्या होता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जंक्शन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक तो करंट आपको यूनाइट होते हुए दिखेगा, इन्हें दो अलग अलग करंट आ रहे हैं, ठीक है, वो जंक्शन पे मिल रहे हैं और वो यूनाइट हो रहे हैं। या फिर आपको ऐसे दिखेगा कि जो एक करंट है वो क्या हो रहा है, जंक्शन पे डिवाइड हो रहा है। अब वो कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, तो मैं बोलूंगा लेट अस से ये जो E1 है इससे जो करंट जनरेट हो रहा है उसको मैं I1 बोल देता हूँ, ओके। वो I1 यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, एंड पॉइंट F पे आके मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो हमारा सेकंड वाला ईएमएफ है E2, उससे एक करंट जनरेट होगा जिसको मैं बोलूंगा I2। I2 R4 के थ्रू पास होके अगेन I2 विल ऑल्सो कम एट व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे एट पॉइंट F। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एट पॉइंट F हम लोग बोलेंगे I1 एंड I2 क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, और दोनों मिलके हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, I1 प्लस I2। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट F, ओके, इट इज नॉट ओनली अ सिंपल ज्योमेट्रिक पॉइंट बट इट इज ऑल्सो व्हाट, अ जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे I1 और I2 क्या हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। सिमिलरली मैं बोलूंगा पॉइंट C पे हम लोग बोलेंगे I1 एंड I2 क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा ये वाले सर्किट में, ओके, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है तो इधर भी क्या होना चाहिए, I1 फ्लो होगा, ओके। और ये वाले सर्किट में अगर I2 फ्लो हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे भी क्या फ्लो होना चाहिए, I2। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट C
इज अनदर जंक्शन जहाँ पे I1 प्लस I2 क्या हो रहा है, तो वापस क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं सेपरेट हो रहा है, एंड ये पॉइंट से यहाँ पे I1 फ्लो होगा और इधर क्या होगा, I2 फ्लो होगा। तो ये सर्किट में या जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इसके अंदर हम लोग बोलेंगे देयर आर टू जंक्शंस, जंक्शन F एंड जंक्शन C। ओके, अब इसको ही कनेक्टेड हम लोग बोलते हैं, वी से you need to understand Kirchhoff's first law, जिसको हम लोग बोलते हैं Kirchhoff's current law, KCL। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, Kirchhoff's current law क्या है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस कंसिडर एक जंक्शन है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। तो एक जंक्शन है जहां पे मल्टीपल करंट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं कि वो एंटर कर रहे हैं। लेट अस से दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। और ये जंक्शन जो है वहां से कुछ जो करंट है वो लीव भी हो रहे हैं। ओके, तो 3 करंट यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ जो करंट है वो लीव हो रहे हैं, दैट इज I4 एंड I5। ठीक है, लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट X बोल देता हूँ। तो मैं ऐसा बोलूंगा, पॉइंट की जगह पे वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ओके जंक्शन X। तो मैं बोलूंगा बाय किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन X the algebraic sum of okay all the currents okay at junction X will be equal to what, 0। अब इसका मतलब क्या, तो ये जो लॉ आपको क्या बोलता है, एट अ गिवन जंक्शन द algebraic sum of all the currents okay yes is equal to 0। अब ये all the currents यानी क्या है, तो जो करंट एंटर कर रहे हैं और जो करंट लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वेंशन कैसा है कि जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो करंट लीव हो रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया -I4 एंड ये हो गया -I5। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग बोलेंगे समीशन ऑफ ऑल द करंट्स ओके यस एट अ गिवन जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप चाहिए तो इसको ऐसे बोल सकते हो, समीशन ऑफ I स्मॉल i वेयर स्मॉल i गोज फ्रॉम 1 to n ओके इज इक्वल टू 0। यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 ओके, मे बी यहाँ पे ऐसा आएगा I7 माइनस I8 डिपेंडिंग ऑन व्हाट कन्वेंशन, करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 0। बट एनीवे अभी हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो जंक्शन X है उसका इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू व्हाट, I4 प्लस I5। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ तो लेट अस से अगर ये वाले नेटवर्क में हम लोगों ने जंक्शन F लिया ओके, तो जो कॉम्बिनेशन का करंट है उसको मैं लेट अस से I3 बोल देता हूँ। ये आपको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज एट जंक्शन F। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट, I3। ये क्लियर है ओके ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एंड सिमिलरली जंक्शन C पे भी आपको ऐसा ही कुछ इक्वेशन मिलेगा, बस जंक्शन C जो है उसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे ओके ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि I3 एंटर हो रहा है और जो लीव हो रहा है वो कौन से है, I1 एंड I2 ओके इज इक्वल टू 0। रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, I3 विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। ये क्लियर है ओके। तो आई होप आपको किरचॉफ्स करंट लॉ समझ में आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में यहाँ की जो स्पेस है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैं बोलूंगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ गिवन जंक्शन is equal to 0। ओके यस, ये क्या आपका, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, अगेन इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ
all the potential drops and the EMF sources is equal to 0, okay, for a given loop. ठीक है, यस। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स या कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, ओके, समीशन IR, ओके, प्लस समीशन, ओके, ऑफ ऑल द EMF सोर्सेस, या उसको E भी बोल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये समीशन IR एंड समीशन E के लिए हम लोग बोलते हैं, दोनों के लिए एक एक कन्वेंशन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। तो अभी वो कन्वेंशन क्या है तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये जो व्हाइट स्क्रीन पे मैंने लिखा है ये मैं एज इट इज ऐसे ही मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा, ओके। तो अगले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो ये वाले सर्किट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।